डॉक्टर कफील खान जेल से रिहा हो गए हैं। डॉक्टर खान पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 13 दिसंबर 2019 को भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। यूपी पुलिस ने उन्हें जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया था। बाद में अलीगढ़ कलेक्टर ने नफरत फैलाने के आरोप में उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई की। फरवरी में उन्हें फिर गिरफ्तार कर मथुरा जेल भेज दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें रिहा कर दिया गया है। डॉक्टर कफील गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में 2017 में ऑक्सीजन की कमी से कुछ ही दिनों में 60 बच्चों की मौत की घटना को लेकर चर्चा में आए थे। आपात स्थिति में ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था कर बच्चों की जान बचाने को लेकर डॉक्टर कफील की प्रशंसा हुई थी। बाद में 9 अन्य डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ उन पर कार्रवाई हुई। विभागीय जांच में डॉक्टर कफील को क्लीन चिट दी गई। हाईकोर्ट ने रिहाई के आदेश में कहा, भाषण पूरा पढ़ने से घृणा या हिंसा को बढ़ावा देने की किसी भी तरह की कोशिश का खुलासा नहीं हो रहा है। ये अलीगढ़ शहर की शांति के लिए भी खतरा नहीं है। यह भाषण किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करता है। ऐसा लगता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने भाषण के कुछ ही हिस्सों को पढ़ा है और उसी का उल्लेख किया है। भाषण के वास्तविक इरादे को नज़रअंदाज किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल डॉक्टर कफील खान पर लगाए गए NSA को अवैध करार देते हुए उन आरोपों को नकारते हुए उसे रद्द करते हुए उन्हें बेल पर रिहा कर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने कफील खान को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए थे। मंगलवार की रात जेल से रिहा होने के बाद डॉक्टर कफील ने हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए सरकार से उन्हें दोबारा नौकरी देने की मांग की है, जिससे वो संकट में इस दौर में लोगों की मदद कर सके। डॉक्टर कफील खान का कहना है कि वो बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि बाढ़ के दौरान इन इलाकों में इस बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जेल से रिहाई के बाद डॉक्टर कफील खान का लाइव वीडियो देखें और सुने वो क्या कहते हैं। वो कैसे दूरी 2 गज की दूरी रहो कह देना आसान होता है, पर वो इतना आसान नहीं है गरीबों के लिए। कितने माइग्रेंट बेचारे चलते चलते गए, ट्रेनों में दब गए। गरीबी कितनी है, आज क्या हालत हो गई है हमारे देश की। कोरोना वायरस इस तरह से फैल चुका है कि हम दुनिया के दूसरे नंबर पे पहुंचने वाले हैं, ब्राजील को भी छोड़ देंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब और ये इंडिया फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रह गया है। 48 लाख कोरोना वायरस केस हो चुके हैं और 60,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। बहुत कुछ करना चाहता था इस कोरोना वायरस के लिए। 8 महीने में शायद बहुत कुछ कर सकता था, पर करने नहीं दिया गया। जेल में जानबूझ के मुझे इस तरह से रखा गया कि मतलब समझ लीजिए कि टॉयलेट करने के लिए आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, नहाने के लिए आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। गर्मी इतनी हो जाती थी कि कपड़ा पहन के पूरा नहा के पूरा बिस्तर बिछा के बिस्तर को भी भिगा देता था, तब जाके लेटता था। और वो 150 लोग 534 लोगों की रहने की जगह है वो, लेकिन 1600 कैदी थे। अब बताइए वहां पे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। वो ख्वाब था। लोगों की सांसें, लोगों की बदबुआं, लोगों की मतलब पेशाब की महक, और एक टॉयलेट होता था। 150 लोगों के बीच एक टॉयलेट। किस तरह से जिंदगी गुजरी है। और एक बात बता दूं, सिर्फ मैं नहीं सफर किया हूं, पूरी फैमिली को हरास किया है। पूरी फैमिली को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है उसका कोई बयान नहीं है। गोपाल दीक्षित जी, शेखर जी, मैं हायस कर रहा हूँ अपनी सेहत, अब तो कुछ बनाऊंगा। वहाँ तो पतली दाल से ज़िंदगी बस चलानी थी। तो मेरा बच्चा जो 11 महीने का था, जब चल नहीं पाता था तो उसे छोड़ गया था। आज चलता है, दौड़ता है, बोलता है। पिछली बार भी जब BRD में 70 बच्चे मरे थे और उस वक्त भी बिना बात के झूठ केस में फंसा के जेल भेज दिया गया।
और जब 9 महीने बाद हाई कोर्ट ने कहा कि अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी, इंक्वायरी रिपोर्ट में आ गया अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी, तो भी जब बाहर आया तो मैंने अपनी बच्ची को चलते हुए देखा। उस वक्त भी अपनी बच्ची जब वो को छोड़ के गया था तब भी वो 11 महीने की थी, चल नहीं पा रही थी और बड़ी हो गई थी। आज मेरे दोनों ही बच्चे, मेरे ही दोनों बच्चे, मैं खुद अपना बाप होके, मैंने दोनों बच्चे, मुझे बाप पापा का मतलब नहीं समझते हैं, अब्बूजान का मतलब नहीं समझ पाते हैं, पिताजी का मतलब नहीं समझ पाते हैं। ये दर्द है। मेरी माँ 65 साल की बूढ़ी होके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाती रही, तब जाके ये जीत हुई है। और जुडिशरी ने इतना अच्छा ऑर्डर किया है। एक बात और करा दूं, एसटीएफ का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुंबई से मथुरा लाते वक्त मेरा इनकाउंटर नहीं कर दिया विकास दुबे की तरह, वरना तो शायद वो मुझे मार ही देते। लोगों की आवाज़ को दबाना ही इनका काम है। बहरहाल ऑर्डर आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। इतना अच्छा ऑर्डर गोविंद माथुर साहब ने इतना अच्छा ऑर्डर दिया 15 दिन के अंदर ही, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एमबीबीएस करने के बाद 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, 2017 में घटना हुई थी। 1 साल का जूनियर था मैं, जूनियर मोस्ट डॉक्टर, और फिर भी उन बच्चों को बचाने के लिए जी जान लगा दी और उसके बावजूद उनको जेल भेज दिया गया। और ये नहीं, इसके अलावा नहीं, द petitioner and his other family member including the detainee were continuously harassed and victimized by the state authorities including the district administration Gorakhpur by several means। मेरे यानी कि मुझे ही नहीं, पूरी फैमिली को सरकार ने बुरी तरह से तोड़ना चाहा। मेरे भाई पे गोली मारी गई थी, आपको याद होगा शायद, वहाँ पे जहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद रहते हैं 500 मीटर दूरी पर। आज 3 साल होने जा रहे हैं उस बात को, एक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और कोई चार्ज नहीं हुआ है। बहरहाल आते हैं हम एएमयू के जो लोग कहते हैं कि भाषण मैंने गलत दिया था उसके बारे में। कहते हैं कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया था, कहते हैं कि मैंने 2 धर्मों के बीच, 2 रिलीजन के बीच एनमिटी, हेट्रेड, वायलेंस फैलाने की कोशिश की। पूरी स्पीच लिखी है उन्होंने, पूरी स्पीच, द वर्जन ऑफ द स्पीच, पूरी स्पीच लिखी है, एक एक लाइन लिखी है कि जो मैंने बोला है। और उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की थी जो कि किसी भी धर्म के बीच में नफरत फैलाए। और यहाँ तो सब 60-65 हज़ार लोग मर चुके हैं। उस पर काम करना चाहूँगा। और अगर वैक्सीन के लिए कहेंगे कि मैं गिनी पिग बन जाऊँ, मेरे ऊपर रिसर्च हो जाए, मैं खुद टीका लगवा लूँगा, अपने आप को वॉलंटियर करूँगा मैं। ये मेरी नई योजना है। अभी कुछ दिन अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, अभी तक मिल नहीं पाया हूँ। कल भी आप सोच लीजिए, कल 11:30 बजे डिस्ट्रिक्ट जेल मथुरा में ऑर्डर पहुँच गया था हाई कोर्ट का। डीएम अलीगढ़ को हाई कोर्ट का ऑर्डर मिल गया था, लेकिन फिर भी 12 घंटे तक ये लोग यही कोशिश करते रहे कि किसी तरह से कोई और केस में फंसा दें। जैसे इन्होंने पिछली बार अलीगढ़ में जब मुझे गिरफ्तार किया था मुंबई से, तो जब मुझे बेल 10 फरवरी को मिल गई थी तो 4 दिन तक कोर्ट के आदेश के 2-2 बार आदेश के बावजूद छोड़ा नहीं मुझे। इलीगली मुझे डिटेन करके रखा और फिर एनएसए लगा दी। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मैं टेररिस्ट हूँ क्या? दाढ़ी ये जो बढ़ जाती है जेल में बढ़ जाती है। आज तक कभी आपने सुना है मैं किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी में धर्म के भेदभाव में करता हूँ? 50,000 जो बच्चों को देखा, पूछा कोई कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है? उस पर इल्ज़ाम लगाओगे? इल्ज़ाम वो लगाते हैं जिनका खुद का दिमाग गंदा होता है, जो भरा होता है गंदगी से, वो दिमाग वो लगाते हैं।